राधे राधे दोस्तों। तो अपन लोग अष्टावक्र गीता के 12th टॉपिक के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसका नाम है अहंकार से परे है आत्मा, है ना। उसी की चर्चा को अपन आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए। आत्मा दुख का इलाज है, आत्मा चैन की औषधि है, इसलिए आत्मा का साक्षी होना अनिवार्य है। क्या आत्मा को किसी ने साक्षी होते हुए देखा है? नहीं, आत्मा को किसी ने देखा नहीं है साक्षी होते हुए। पर अगर आत्मा साक्षी नहीं है तो हमसे जिया नहीं जाएगा। बस यही प्रमाण है कि आत्मा को साक्षी होना पड़ेगा। आत्मा को आप कोई कथा भी बोल सकते हैं, पर अगर कोई कथा ऐसी हो कि उसके बिना जीना असंभव हो जाए तो वो कथा है या यथार्थ से भी बड़ा सत्य है। सोच समझकर उत्तर दीजिएगा। यदि कोई कथा ऐसी हो जिसके बिना आप जी ही ना पाएं तो फिर उसे कथा बोलें या यथार्थ बोलें, या यथार्थ से भी ऊपर की सच्चाई, आत्मा वो सच्चाई है। आत्मा विभु है। विभुता से क्या आशय है? वैभव इसी से आता है। विभुता से आता है वैभव, ऐश्वर्य, महत्व। महत्व माने बड़ा होना, महानता। महत्ता माने बड़ा होना, महानता। तो आत्मा अगर नहीं है तो अहंकार है। आत्मा माने क्या? आत्मा माने अहंकार का ही शुद्ध बुद्ध ब्रह्मा माने बृहद रूप ही आत्मा कहलाता है। तो आत्मा नहीं है तो अहंकार छोटा सा है, दरिद्र है, गरीब है। और वही अहंकार जब शुद्धता प्राप्त कर लेता है तो अपनी गरीबी, अपनी निर्धनता, अपनी दरिद्रता को छोड़ देता है। उसी को ऐसे कह सकते हैं कि आत्मा में वैभव है। आत्मा में वैभव है से आशय यह नहीं है कि आत्मा के पास अरबों करोड़ों रुपए हैं। उससे ये आशय यह है कि अहंकार के पास करोड़ों अरबों आ भी जाएं तो भी वो गरीब ही रहता है। आत्मा विभु है। इससे आशय ये नहीं है कि आत्मा माने बहुत बड़ी संपत्ति, जमीन जायदाद। इससे आशय ये है कि अहंकार के पास आ भी गया बहुत सारा, वो रहेगा तब भी निर्धन ही। निर्धनता पैसे से नहीं मिटती, निर्धनता मिटती है अहंकार के अपनी नियति को पा लेने से। अहंकार की नियति है आत्मा, तब निर्धनता मिट जाती है। आत्मा पूर्ण है। एक ही बात है कि जो साक्षी की बात करी, विभु की बात करी, अब पूर्ण है। आगे अद्वैत एक बोला, वो सारी बातें हैं एक ही। आत्मा पूर्ण है। पूर्ण से क्या आशय है? अहंकार अपूर्ण है, बस इतना सा आशय है। अहंकार अपूर्ण है और उस अपूर्णता में जिया नहीं जाएगा। जो बात अभी वो थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, तो आत्मा को पूर्ण होना पड़ेगा। अगर आत्मा अगर पूर्ण नहीं है तो अपूर्णता में जियोगे, और अपूर्णता स्वभाव नहीं है। कैसे पता अपूर्णता स्वभाव नहीं है? आकाशवाणी हुई है साहब। अगर अपूर्णता स्वभाव होती तो हम अपूर्णता के साथ भी मस्त होते ना। अपूर्णता में तो हम बिलबिलाते हैं, कराहते हैं, किसी तरह से पूर्ण होने का साधन खोजते हैं। तो अपूर्णता स्वभाव नहीं हो सकती। आत्मा को पूर्ण होना पड़ेगा। आत्मा एक है। यह क्या बात है? अहंकार छोटा सा होता है, छितराया हुआ होता है, खंडित होता है। वो पूरी दुनिया में अनेकता, विविधता, खंडन मात्र ही देखता है। टुकड़े टुकड़े अहंकार का संसार होता है और उसी संसार में वो दुख पाता है। माने हमारा जैसा भी रोजमर्रा का जीवन है, जो आम आदमी की दशा है, उससे बिल्कुल अलग आयाम में जो कुछ भी है उसको कह दो आत्मा। बस यही सूत्र है, पकड़ लीजिए। आत्मा क्या है? जैसी आपकी दशा नहीं है उसको आत्मा बोलते हैं। अब जैसी आपकी दशा नहीं है से यह नहीं है कि आप अपनी दशा को पलट दें तो आत्मास्थ हो जाएंगे। नहीं, जैसी आपकी दशा है आत्मा वैसी भी नहीं है, और जैसी आपकी दशा का विपरीत है आत्मा वैसी भी नहीं है।
आत्मा 1 रुपया का सिक्का नहीं है, ठीक है। अब 1 रुपए के सिक्के पर एक तरफ मान लो एक चिन्ह खुदा हुआ है और दूसरी तरफ एक अंक लिखा हुआ है। आत्मा ना तो अंक का ना तो अंक है एक का और ना आत्मा दूसरी ओर जो शेर का चित्र है वो है। आत्मा दोनों में से कुछ भी नहीं है। तो जब कहा जाए कि आत्मा सिक्के का एक पक्ष नहीं है तो ये नहीं मान लेना है कि दूसरा पक्ष है। आत्मा सिक्का ही नहीं है। दुनियादारी में जितने सिक्के चलते हैं आत्मा उससे कोई भी नहीं है। दुनियादारी के सब सिक्कों के 2 पहलू होते हैं, दोनों पहलू एक बराबर होते हैं। यही तो सिक्का है। ऐसे देख लो कि एक पक्ष और पलट दो तो दूसरा पक्ष। आत्मा वो नहीं है, आत्मा कुछ और है। शून्य जब हो जाता है ना वही आत्मा है। जब वो संपूर्ण जगत से निर्लिप्त, निर्विकार, अनंत, पूर्ण शून्य है ना, वही चीज होती है। क्यों आत्मा कुछ और है? क्योंकि दुनियादारी के सिक्के आप इकट्ठा कर लो तो भी आप रह तो गरीब ही जाते हो ना, और गरीब रह करके दुख पाते हो। दुख से मुक्ति चाहिए तो आत्मा होना पड़ेगा, शून्य होना पड़ेगा, अनंत होना पड़ेगा। दुख से मुक्ति चाहिए तो आप जैसा बने बैठे हो उससे बिल्कुल अलग कुछ होना पड़ेगा। उसी अलग हो जाने को, उसी परे हो जाने को आत्मा कहते हैं। परे हो जाने को ही परम भी कहते हैं। परे होना माने परम होना, पर हो जाना पराया हो जाना, स्वयं से अलग हो जाना। स्वयं में दुख है, स्वयं से अलग हो जाने में ही आनंद है, मुक्ति है। आत्मा मुक्त है क्योंकि अहंकार किस में रहता है? लगातार बंधन में रहता है। सूत्र अगर पकड़ लिया होगा तो बात अब आसान हो रही होगी। आत्मा को मुक्त क्यों बोला? क्योंकि अहंकार बंधन में है। आत्मा क्या है इस पर बहुत विचार करने की, कल्पना करने की कोशिश बिल्कुल बेकार जानी है। ये देखो कि अहंकार क्या है। तो आत्मा तो जैसे एक प्रतीक गढ़ा गया है आपको बस यह बताने के लिए कि अहंकार शुभ नहीं है। आत्मा के साथ सब वो उपाधियां जोड़ दी गई हैं जो अहंकार के साथ कभी जुड़ नहीं सकती। तो वास्तव में आत्मा को, जिसको ज्ञानियों ने कहा कोई उपाधि नहीं दी जा सकती, लेकिन फिर भी हम आत्मा को उपाधि देते हैं सिर्फ यह दर्शाने के लिए कि वो अहंकार से सर्वथा भिन्न है, एकदम पृथक है, आयामगत रूप से अलग है, अहंकार बद्ध है। आत्मा मुक्त है, आत्मा मुक्त है। ये बार बार कहने की जरूरत भी नहीं है। ज्यादा जरूरी क्या है? जानना कि अहंकार बद्ध है वो जरूरी है। अपनी दशा का अवलोकन ज्यादा जरूरी है। मुक्ति या आत्मा के बारे में तरह तरह के कयास लगाना, अनुमान लगाना, कल्पना करना, सिद्धांत करना वो आवश्यक नहीं है, बल्कि वो घातक हो सकता है। बहुत बार ज्यादा आवश्यक है अपनी दशा का पता होना। हम बंधन में हैं तो हमने कह दिया आत्मा मुक्त है। ध्यान ये रहे कि हम बंधन में हैं। आत्मा चिद्रूप है माने चैतन्य है। अब जल्दी से देखो कि आत्मा को चैतन्य क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि अहंकार अचेत रहता है, अहंकार बेहोश रहता है। तो आत्मा को कह दिया चैतन्य। आत्मा चैतन्य है, इसके बारे में आप कल्पना कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि पूर्ण चैतन्य का आपको कुछ पता नहीं। जिसका आपको कुछ पता ही नहीं उसके बारे में आप क्या कल्पना कर लोगे? कुछ नहीं। उसके बारे में कल्पना करोगे भी तो अपने पुराने अधूरेपन के अनुभवों से करोगे, तो कल्पना भी अधूरी होगी। अब पूरे की कल्पना करना चाहते हो और कल्पना अधूरी है तो पूरे की कल्पना नहीं कर पाए ना, तो आत्मा की कल्पना नहीं की जा सकती। कल्पनातीत है वो, आत्मा अक्रिय है। अब बताओ
यहाँ पे एक शब्द आया कि बेहोश, अहंकार बेहोश रहता है और आत्मा को नाम दिया चैतन्य। तो बेहोश और चैतन्य में ये अंतर होता है कि जैसे कोई जड़ वस्तु है, ठीक है, मान लीजिए कुर्सी ही है, ठीक है, तो उसको अगर गाली दे दो या कि उसको मार दो तो उस पर किसी भी प्रकार का भावनात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। और उसके पास विवेक नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो मतलब उसको कह दिया कि ये बेहोश है। और जिसको गाली देने पर अपमान फील हो और जिसको प्रेम हो, क्रोध हो, अपमान महसूस हो, मतलब क्रोध वो वाला नहीं कि किसी को काट दे, ठीक है, ये वाला क्रोध नहीं, अच्छा वाला क्रोध, जैसे आचार्य प्रशांत जी करते हैं वो वाला क्रोध, है ना। तो जिसको गुस्सा आए, जिसको प्रेम हो, जिसको विरह हो, तो फिर वो चेतन कहलाता है। जिसको विवेक हो, जिसको सोचने समझने की शक्ति हो और जिसको कुछ फील हो, है ना, तो वो चेतन कहलाता है। तो मनुष्य में भी दो कैटेगरियाँ होती हैं। जिसको कुछ फील नहीं होता, उसको गाली दे दो, उसको अपमान फील नहीं होगा, उसको कुछ भी मतलब करने के लिए बोलो तो उसको कुछ फील, तो उसको बेहोश बोला जाता है। और जिसको दुख फील होता है, अपमान फील होता है, क्रोध आता है और हर मतलब भावनात्मक जिसमें हलचल होती रहती है, तो उसको बोलते हैं चैतन्य, चैतन्य, ठीक है। हो गया, यहाँ पर सब समझाने वाली चीज है। बाकी तो आध्यात्म की जो अंतिम यात्रा होती है ना, वो मौन में, शून्य में जा कर के खत्म हो जाती है। बिल्कुल इंसान मौन में, शून्य में चला जाता है और फिर वो फिर बढ़िया कार्य करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सारी चीज़ें क्लियर होगी। अभी अष्टावक्र गीता का बहुत सारा प्रसंग है, ठीक है। ये तो अभी एक बुक है, ऐसी 2-3 बुक्स हैं, 3-4 बुक्स हैं आचार्य जी की अष्टावक्र गीता पर, है ना। और भगवत गीता भी है और ऐसे कृष्ण प्रगटते हैं वो भी है। तो अपन सारी बुक्स लेकर के आएंगे तो फिर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। हमारी भी ये जो आध्यात्मिक यात्रा है ना, अभी स्टार्टिंग पॉइंट में ही है। अभी हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है और थोड़ा बहुत बचपन से भक्ति मार्ग में रहे हैं, तो थोड़ा ईश्वर की कृपा है, प्रेम ठीक है, ठाक है, और ये सौभाग्य मिला इस ज्ञान को सुनने का, जानने का, तो ये चीज़ है। बाकी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अभी हम आध्यात्मिक यात्रा में चल रहे हैं और फिर जैसे जैसे हम आचार्य जी की बुक्स को पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे और अपन भी उस उच्चतम स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे और ध्यान, समाधि और पूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। बस आप प्रेम बनाए रखिए, हम भी प्रेम बनाए रखें इस आध्यात्मिक यात्रा में, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।